क्या कहा उसने? क्यों रे अंधे, तुमने देखा किसी को? किसी को देखते जाते जाते महसूस किया? वह अंधा व्यक्ति कहता है नहीं, अभी तक जब से मैं सुबह से बैठा हूँ मैंने किसी को भी यहाँ से जाते हुए महसूस नहीं किया, अनुभव नहीं किया है। आप यहाँ से आगे बढ़ जाओ, अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है। सेनापति आप आगे जा सकते हैं। सेनापति आगे निकल गया। कुछ समय बाद थोड़ा सा और आधा पौन घंटा गया होगा, बीता होगा, और एक और व्यक्ति वहाँ से गुजरता है और थोड़ा सा पास में आकर पूछता है, क्यों सूरदास, क्यों सूरदास जी, यहाँ से कोई व्यक्ति गया क्या? अचानक से हम राजा के साथ हम सब लोग थे और पता नहीं जंगल के मारे कहीं से हम लोग भटक गए, सब इधर उधर हो गए हैं, कोई पता नहीं चल रहा है कौन कहाँ चला गया। आप क्या बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं सूरदास जी, यहाँ से कोई गया? वह व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ महामंत्री जी, यहाँ से कुछ समय पहले एक सेनापति गया था और इस दिशा में गया है। आप थोड़ा सा विलंब कर चुके हैं, आधे पौन घंटे ही पहले वो यहाँ से निकला है। जबकि उस व्यक्ति को आंखों से कुछ भी नहीं देखता था। तीसरा व्यक्ति पहुँचता है, तीसरा व्यक्ति पहुँचता है और जैसे ही तीसरा व्यक्ति पहुँचता है वो और बिल्कुल पास में जाता है, बिल्कुल कान में ही कहता है, क्यों प्रज्ञा चक्षु, क्यों प्रज्ञा चक्षु, शब्दों का चयन सुनना, क्यों प्रज्ञा चक्षु, क्या कोई व्यक्ति यहाँ से आपके पास से जाते हुए आपने महसूस किया? वो कहता, हाँ राजन, हाँ राजन, कुछ समय पहले आपका सेनापति गया, फिर महामंत्री गए और अभी आप आए हो। राजा को आश्चर्य लगा, मैं आंखों वाला इंसान पहचान नहीं पाया, कौन कहाँ गया, कैसा गया, और ये मतलब जिसके पास आंखें नहीं उसने कैसे पहचान लिया? उससे रहा नहीं गया, उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, हे प्रज्ञा चक्षु, मुझे बताइए आपने जाना कैसे? आपकी आंखें नहीं हैं फिर भी आपने पहचाना कैसे? वह व्यक्ति कहता है, राजन राजन, किसी को पहचानने के लिए, किसी को देखने के लिए इन दोनों आँखों की जरूरत नहीं है। इन दोनों आँखों की जरूरत नहीं है। दोनों आँखों से किसी को देखा जाए ये तो मात्र उसका रूप है। आँखों से तो मात्र रूप को देखा जाएगा। मैंने व्यक्ति के बर्ताव से, उसकी बोलचाल से, उसके व्यवहार से ही पहचान लिया था। जो जितना निम्न कोटि का व्यक्ति होता है उसकी भाषा, उसकी अकड़ भी वैसी होती है। पक्का मानना, जो जितना 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 बैटरी अकड़ता है ना, वह उतना ही क्षीण पुण्यात्मा होता है। क्षीण पुण्यात्मा, पुण्यात्मा तो है पर कहीं ना कहीं क्षीण पुण्यात्मा है, इसलिए अकड़ रहा है। जो जितना झुकता है, ढोंग जैसा नहीं, ढोंगी जैसा नहीं, बगुले जैसा नहीं, पर जो जितना झुकता है, वो विनयमान होता है, वो उतना ही विशेष विशेष पुण्यात्मा होता है, विशेष विशेष पुण्यात्मा होता है। कौन कह रहा था? प्रज्ञा चक्षु राजा से कह रहा था, ये दो चर्म चक्षु तो मात्र और मात्र रूप को देख सकते हैं। मैं, जैसे आपने कहा प्रज्ञा चक्षु से मैंने सामने वाले के व्यक्तित्व को पहचाना है। पहले सबसे सेनापति पहुंचा था, उसका काम ही नौकरों को और सैनिकों को संभालना था। हट, पीछे हो, ये कर वो कर, डांटना डपटना। नीचे का ही व्यक्ति था, मैं पहचान गया था। उसकी भाषा ही गर्वीली थी, अकड़ थी। कह रहा था अंधे, उसने जैसे ही अंधा कहा मैं समझ गया था। मैं अंधा हूं, अंधा कहने की मुझे बुरी नहीं लगी, पर मैं पहचान गया था, मैं पहचान गया था ये अंधा कह रहा है, मतलब कहीं ना कहीं छोटा व्यक्ति है।
कहीं ना कहीं छोटा व्यक्ति है, कुछ समय बाद जैसे ही पुनः वह महामंत्री आपका पहुंचता है, थोड़ी सी भाषा उसने सुधार ली, उसने सूरदास कहा। उसने सूरदास कहा, मैं तब भी समझ गया कि हाँ, उस सेनापति से, सैनिक से थोड़ा सा ऊपर का व्यक्ति है। पर आप जैसी भाषा, आप जैसा विवेक, आप जैसे शब्द उसके पास थे नहीं। आपने प्रज्ञा चक्षु कहा, मैं समझ गया। जितना महान व्यक्ति होता है उतनी ही शालीनता से, उतनी ही मधुरता से बात करता है। हाँ, ये परम सत्य है। कर्कश भाषा, अरे तुरे, चकार मकार, अरे जो कर रहा है वह कहीं ना कहीं पाप के उदय से जीने वाला वह हीन निम्न व्यक्ति है। आगम को ही समझो ना, करणानियों को ही समझो। जो नाम कर्म की प्रकृतियां पंडित जी कही है, दुस्वर कर्कश आवाज निकल रहा है, ये अशुभ नाम कर्म की प्रकृति है। शुभ नाम कर्म की प्रकृति होती है तो उसका मधुर गंभीर आवाज ही समझ में आता है कि ये विशेष पुण्यात्मा है। ये पहचान है, ये पहचान है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा जीवन का एकमात्र दर्पण है। किसी को हाथ दिखाने, किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा उठना, बैठना, बोलना, चलना ही तुम्हारे आने वाले भविष्य की और बीते हुए कल की पहचान कराने के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त है। समझदार ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे व्यवहार को ही देख के कह सकता है कि ये बेचारा करोड़पति है कि रोड़पति है, बनने वाला और बना हुआ भी। सुधार लो, अपने अपने व्यवहार को सुधार लो। जो महान होता है उसके पास ना अकड़ होती है, ना दीनता हीनता होती है। वो हीन दीन भी नहीं होता और अनावश्यक अकड़ता भी नहीं है, नहीं अकड़ता। यही बात सोमप्रभ स्वामी कह रहे हैं अगले 62 नंबर के श्लोक में। सज्जनता को समझाने का, परिचय करने का, सज्जनता को पहचानने का एक बहुत 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 अच्छा साधन हमें प्रदान कर रहे हैं कि उन गुणों को कैसे प्राप्त करें जिससे हम सज्जन बने, और उन गुणों का घात कैसे करें जिससे हम दुर्जनता का निरोध कर पाए। कोई दूसरा कर नहीं सकता। ये बहुत बड़ी भूल है। हम दुर्जनता का व्यवहार करते हुए सज्जनता प्राप्त करना चाहते हैं। वह घी खा के बुखार वाला व्यक्ति, डॉक्टर अशोक जी, घी पीकर कभी बुखार उतरता है? घी पीकर कभी बुखार उतरता है? क्यों? घी, आग में घी डालकर कभी आग बुझती है? नहीं बुझती, नहीं बुझती। ऐसे दुर्जनता का व्यवहार करने से आप कभी सज्जन हो ही नहीं सकते। आपकी यशाकीर्ति कभी संसार में हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। आप कितना ही छली कपटी बनकर सज्जनता का व्यवहार दिखाने का प्रयास कर लेना, पर आज नहीं तो कल दिवाकर जी, व्यक्ति का छल कपट दुनिया के सामने आता ही आता है, आता ही आता है। यही बात कह रहे हैं, अरे सज्जनता चाहते हो ना, कीर्ति, यशा कीर्ति, प्रशंसा, वाहवाह चाहते हो ना, अरे वाहवाह चाहते हो तो दूसरों की भी तो वाहवाह करना सीखो। प्रशंसा चाहते हो तो प्रशंसनीय काम भी तो करो। काम अप्रशंसनीय कर रहे हो, दुर्जनों की संगति कर रहे हो, दुर्जनों का जैसा काम कर रहे हो और अपने आप को सज्जन बताने का प्रयास कर रहे हो, कतई बनने वाले नहीं हो, कतई बनने वाले नहीं हो, कतई बनने वाले नहीं हो। पढ़ लो, कुछ कह रहे हैं सोमप्रभ स्वामी, नहीं तो समय हो गया है, फिर भाग लेना है। भाग लेना है ना, भाग लेना है, इसलिए पढ़ो। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, क्योंकि भले ही देर से पंडित जी, पर सबको याद तो आ रही है कि हमें भी भाग लेना चाहिए। सो महाराज को भाग लेने के लिए ले जा रहे हैं। वे आए ना पारसनाथ वाले, कल और कोई आएगा, कोई बात नहीं, देर से ही सही, पर जाग तो रहे हैं, जाग तो रहे हैं। क्यों सेठी जी? देर से ही सही पर जाग रहे हैं, ये अच्छी बात है। ऐसा ही कहा जाता है ना, सुबह का भूला, बस इत ऐसी ही बात है।
सुबह कहीं बोला है शाम तक आ गया कोई बात नहीं है, अभी निष्ठापन नहीं हुआ है, पहले ही आ गए अच्छी बात है, नहीं तो हिरण ही पहुंच जाए, अरे महाराज हम तो रह ही गए थे, हमारे मंदिर तो आए नहीं है। तो ऐसे नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है, ये उत्कृष्ट भावना है। आगे पढ़ते हैं श्लोक को, फिर करते हैं चर्चा। सौजन्यमेव विविधाति यशश्चयं च स्वश्रेयसं च विभवं च भवं क्षयं च दौर्जन्यमावहसि यत्कुमते तदर्थम् धानेनलं क्षिपति यज्जलसेकसाध्ये। भक्तांबर की लय में पढ़ो। कुमते, हे कुमते, हे कुमति के धारी, हे कुमते सौजन्य एव यश चयम स्वश्रेयसम। हे दुर्बुद्धि, हे कुमति के धारी, सज्जनता ही कीर्ति को संचित करती है, कल्याण की संपदा को करती है। दुर्जनता कभी 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 तुम्हारी यशा कीर्ति नहीं अपितु अयशा कीर्ति को ही फैलाती है। सज्जनता ही मात्र कीर्ति यशा कीर्ति को संचित यानी संग्रहित करने वाली है, कल्याण की संपदा है। विभवम च भवक्षयम च विदधाति, संपत्ति और संसार का भी क्षय करने के लिए अगर कोई निमित्त है तो वह आपका सज्जनता का व्यवहार ही है। महापुरुष भी बनना है, साधु पुरुष भी बनना है तो पहले सज्जन पुरुष बनना होगा, सज्जन व्यवहारों से, व्यवहारों की सज्जनता से। ये तुम्हारी सज्जनता ही तुम्हारे लिए यशा कीर्ति कल्याण का मार्ग। अरे संसार के पार होने का क्या, संसार के सुखों को भी चाहते हो ना, संसार के सुखों को भी चाहते हो ना, तो पक्का मान लेना, पक्का मान लेना, कहीं ना कहीं ये सज्जनता ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठतम है इस लोक की संपदा को भी देने के लिए। परलोक की तो ठीक ही है, पर इस लोक की भी। कितना भी जो चाहे कर लेना, दिवाकीर्ति उपाध्यक्ष बन गए ना, पार्षद भी बन गए ना, पार्षद उपाध्यक्ष बाद में हो, सबसे पहले एक श्रावक हो, जैन कुल के श्रावक हो, ये जीवन में भूल मत जाना। क्योंकि अभी तो पार्षद उपाध्यक्ष बने, पता नहीं आने वाले और क्या क्या बनोगे। पर जीवन में ये कभी मत भूलना, कभी मत भूलना, धर्म धर्मात्मा आदि के उपकारों को जीवन में मत भूलना, नहीं तो सज्जन कभी नहीं कहलाओगे। ऐसा ही सज्जनता से जो जीते, क्योंकि देखना सामने वाला कैसा कौन था दुनिया जानती है, पर तुम्हारे पास सज्जनता थी। भले ही वार्ड क्रमांक 4 था ना, और वोट कितने ज़्यादा थे, उतने ही 40-50 उतने ही गिने ही चुनों से, पर वो सज्जनता का ही फल था कि तुम्हें इस वर्तमान में भी लौकिक क्षेत्र में भी सफलता मिली। सामने वाले ने दुर्जनता के साथ खूब, पर सज्जन सज्जन ही होता है और जीत सज्जनता की ही होती है। संपत्ति भी, संसार की भी और संसार से पार होने की, क्षय करने की भी शक्ति इस सज्जनता में है। यत् तदर्थम दौर्जन्यम आवहसी, जो कल्याण के लिए, कीर्ति के लिए दुर्जनता को धारण करता है, बहुत अच्छे से समझना, जो दिवा कीर्ति के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, यश के लिए, कल्याण के लिए, धन संपत्ति के लिए दुर्जनता का प्रयोग करता है, दुर्जनता से कुछ ना कुछ खुरापति करता रहता है। वह क्या कह रहे, तद जल सेक साधे धान्य अनलम क्षिपाति, वह बिल्कुल बिल्कुल उस समझदार व्यक्ति जैसा है, समझदार कह रहा हूँ,
बिल्कुल उस समझदार व्यक्ति जैसा है। बहुत समझदार होते हैं ना कुछ लोग, उस समझदार की बात कह रहे हैं। बिल्कुल उस समझदार व्यक्ति जैसा है जैसे वह जल से सींचने योग्य धान्य को अग्नि से सींच रहा है। फसल लगी है, खेतों में फसल लगी है, वह हिरने में तो लगी होगी ना राहुल देव, उसमें अग्नि सींचते होंगे आप जाके। किससे सींचते शैलेंद्र जी? पानी से। पानी से ही फसल को सींचा जाता है। उसको बढ़ाने के लिए वह पानी ही कार्यकारी है। और वही समझदार आदमी जाके अग्नि डाल आए तो फसल उगेगी? नहीं उगेगी, नहीं उगेगी। ऐसा करने वाले को तो मूर्ख कहा जाएगा कि भाई अग्नि डाल के कभी फसल जिंदा हुई है क्या? फिर भाई दुर्जनता का व्यवहार करते हुए तुम्हें जीवन में कल्याण का मार्ग, सुख, समृद्धि, यशा, कीर्ति कैसे मिल सकती है? नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। इसलिए हे कुमते, हे दुर्बुद्धि, हे दुर्बुद्धि, अपनी बुद्धि को सुबुद्धि कर, सन्मति कर अपनी मति को। कुमति से सन्मति कर अपने मति को, तभी तो सज्जन बन पाएगा। और सज्जनता से ही सब लौकिक पारलौकिक सिद्धि हो सकती है, अन्य किसी प्रकार से संभव है ही नहीं, है ही नहीं। समय हो गया है, समय हो गया है। अध्यक्ष बड़ू चौधरी, भाग लो, भाग लो, भाग लो, निर्णय कर लो हमें कहाँ भाग लेना है। भागते 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 बहुत दुर्जनता का परिचय हमने अपने आप के साथ दिया। अब थोड़ा सा सज्जनता का व्यवहार करने का प्रयास करो, क्योंकि सज्जनता का व्यवहार ही कल्याणकारी है। अन्य कोई भी कल्याण का मार्ग देने वाला नहीं है, नहीं है। चाहे चाहे चमड़ी तुम्हारी गोरी हो, काली हो, सफ़ेद हो, पीली हो, पर परिणाम तुम्हारे सज्जनता के भांति गोरे हो, काले नहीं हो, तो कल्याण हो सकता है, कल्याण हो सकता है। क्या करे, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय को समय पे समझना है तो फिरते हैं पुनः समय पर। समय दिवाकर, भाग लो, सागर नहीं, भाग लो। दो प्रकार का भाग लेना है। क्यों सागर ग्राफिक्स? भाग लो या फिर भाग लो। समय हो गया है भाग लेने का, पुनः भाग मिले नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आज भाग लो, फिर भाग लेना तो पक्का ही है। करेंगे समय पर समय की बात को पुनः, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।